जो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका 22 सितंबर 2024 के डेट में पूरा अप्रेंटिसशिप का महा प्रोटेस्ट होने वाला है अपनी सीधी भर्ती की मांग को लेकर। अभी उससे संबंधित एक यहाँ पे ऑफिशियली लेटर आया है जिसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियली लेटर का मतलब है कि रेलवे की तरफ से नहीं, पर्टिकुलर जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो आपका प्रोटेस्ट कंडक्ट करा रहा है उनकी तरफ से एक यहाँ पे लेटर इशू किया गया है और उसमें टोटल अप्रेंटिस की संख्या के साथ साथ अप्रेंटिसशिप की क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या मांग है, ठीक है, और उसमें पुराने वालों के लिए क्या है, नए वालों के लिए सारी चीजों को लेकर उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेटर को तैयार किया गया है। तो अगर आप आईटीआई बेस पे अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर 10th बेस पे अप्रेंटिसशिप किए हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और ग्रुप डी भर्ती आने से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही है कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज निकलकर सामने आएगी। ठीक है, तो जो भी जानकारी है सीधे चलते हैं ऑफिशियल लेटर पे, वहां पे जो मेंशन किया गया उसमें देखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो ऑफिशियल लेटर है हमने आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी सारा फर्दर अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, पर्टिकुलर यहाँ पे लेटर निकल के आ रहा और ये लेटर आपके जो यहाँ पे प्रोटेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा उनके तरफ से ये लेटर निकल कर आ रहा है। ये आपका लेटर नंबर है और ये लेटर आपके 22 सितंबर मतलब जिस दिन प्रोटेस्ट रखा जाएगा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, आप लोगों को भी पता चल गया है कि अप्रेंटिस की अपनी हक की मांगों को लेकर यहाँ पे 22 सितंबर 2024 के डेट में प्रोटेस्ट रखा गया है। और उसी दिन ये लेटर सीधा सीधा जाएगा भैया श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, क्योंकि प्रोटेस्ट भी आपका दिल्ली में होने वाला है और ये लेटर भी सीधा सीधा आपका दिल्ली में जाएगा। अगर बात करेंगे टीम मेंबर में कौन कौन से हैं, तो ये सारे जो मेंबर आप लोग देख रहे हो ये सारे टीम मेंबर में देखने को मिलेंगे। एक एक करके सभी का नाम यहाँ पे मेंशन है, आप एक एक करके मैं ये जो लेटर है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात किया गया। टोटल अप्रेंटिसशिप कितने हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप की डायरेक्ट बहाली कराते हो तो रेलवे को क्या बेनिफिट मिलेगा, सारी चीजों को बताया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस लेटर को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए साथियों, हमने लेटर को पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक एक चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो पूरा का पूरा लेटर है 3 पेज का है, तो हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग एक बार लेटर को खुद से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो नए छात्र वो बोलते हैं कि सर नए वालों के लिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ पुरानों वालों की मांग किया जा रहा है, मतलब मन में तरह तरह का सवाल आता है। तो एक बार लेटर को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। विषय में बात करते हैं तो रेलवे में प्रशिक्षुओं का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनका रेलवे में मेलन, ठीक है, रेल दुर्घटना, भारतीय रेल में ग्रुप डी और सुरक्षा के रिक्त पदों का लगातार ना भरा जाना रेलवे का एक्सीडेंट का कारण बन रहा है और इसके साथ साथ रेलवे अप्रेंटिस को बेरोजगार रखने का भी कवायद है शुरू। यहाँ पे हम विनम्रता पूर्वक निम्नलिखित आंसू भरी पंक्तियों के अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आखिरी उम्मीद है, स्याही की एक बूंद हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि स्याही की एक बूंद हमारे जीवन में बहुत बहुत कुछ बदल सकती है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में हम भारतीय रेलवे में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके प्रशिक्षु विनम्रता पूर्वक आपके विचार निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या भैया इसमें बताया गया है, सबसे पहले बता दिया गया है कि 2004 से पहले, ठीक है, जो हमारे 4 से पहले नहीं बोलिए, 2016 से पहले जो हमारा जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति होता था उसी नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से अपनाकर और 2016 के बाद जो 20% का पॉलिसी आया है उसे रद्द करके या तो ओटीएस हमें दे दिया जाए या फिर जीएम पावर के थ्रू हमें सीधी सीधी नियुक्ति कराया जाए। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि हम 85,000, अब देखिए यहाँ पे 85,000 कैंडिडेट का जिक्र है। अब 85,000 कैंडिडेट में तो ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ पुराने वालों का ही जिक्र होगा, नए वालों का नहीं होगा, इसमें पुराने प्लस नए सभी कैंडिडेट के बारे में बताया गया है 85,000 कि हम लगभग 85,000 से अधिक एक्ट अप्रेंटिस कई वर्ष भारतीय रेलवे में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जीवन में के तरीकों और हमारे परिवार पूरी तरह से उपरोक्त कारक पर निर्भर है। हम में से कई लोग भर्ती के लिए विचार किए जाने वाले आयु कारक के कारण अयोग्य होने के कगार पर हैं। कई परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रही है।
ठीक है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे भी रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में कटौती के बाद सुरक्षा श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित रेल दुर्घटनाएं हो रही है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे टोटल जो है आपका 85,000 एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के बारे में बात कही। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर विचार किया गया है। देखिए यहाँ पे रेल मंत्री, रेलवे मंत्रालय, संघ रेल बोर्ड को भेजी गई है, कृपया आपके अवलोकन के लिए पार्वती कार्ड का क्रमांक संख्या, यह सारा कुछ सब कुछ लगाया गया। और इसमें ही बोला जा रहा कि जो आपका 2.5 लाख से अधिक रेलवे सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट खाली है, उस पर यहाँ पे त्वरित करते हुए 85,000 जो अभी वर्तमान समय में रेलवे अप्रेंटिस छात्र रेलवे अप्रेंटिस करके बेरोजगार हैं या फिर जो अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट या तो जीएम पावर के थ्रू नियुक्ति करवा दीजिए और नहीं तो भैया ओटीएस के थ्रू नियुक्ति करवा दीजिए। ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। जितने कैंडिडेट अभी तक रेलवे से अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उन लोगों को सीधी नौकरी यहाँ पे दे दी जाए, ये पार्टिकुलर कहना है एसोसिएशन का। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और रेलवे उसको पूरा सीबीटी एग्जाम लेता है, डीवी करवाता है, मेडिकल करवाता है, तो लगभग एक कैंडिडेट पे 1,55,000 रुपए का खर्चा आता है। सोच लीजिए 1,55,000 का, जिसमें आपका सीबीटी का प्लस डीवी का प्लस पीईटी का प्लस मेडिकल का, देन उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर उसका ट्रेनिंग होता है, इतने सारे प्रोसीजर के बाद एक कैंडिडेट को जॉब मिलती है। वहीं अगर हम रेलवे अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें सीधी सीधी नियुक्ति हो जाएगी मात्र 5 रुपए के डाक टिकट के खर्चे पर। तो सोचिए, एक कैंडिडेट पे रेलवे 1,55,000 खर्च करता है और अप्रेंटिसशिप को सीधी नियुक्ति मिलेगा तो मात्र 5 रुपए। मतलब रेलवे का भी कितना इसमें बचत होगा। अप्रेंटिसशिप का तो फायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ रेलवे को भी एक अच्छा खासा जो बचत है वो देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार को एनसीवीटी एनएससी द्वारा पहले से ही प्रमाणित है, और ये सभी डबल स्किल्ड है। आप लोग डबल स्किल्ड हो, आप लोग भी पहले जानते हो कि आप लोग कितने कुशल कारीगर हो। रेलवे का प्रत्येक वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में मैक्सिमम जो वर्क है वो आपका एक्ट अप्रेंटिस छात्र ही करता है। अब जब मैक्सिमम वर्क आपका एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट करता है तो आप ही सोच लीजिए कि वो कितने ज्यादा कुशल कारीगर होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर ये लेटर आपका सीधा सीधा 22 सितंबर 2024 के डेट में पहुंचेगा, ठीक है। और आप लोग को कोशिश नहीं, एनी हाउ किसी भी कीमत पे 22 सितंबर 2024 के डेट में जंतर मंतर न्यू दिल्ली पहुंचना है प्रोटेस्ट को लेकर। जितना ज्यादा संख्या में पहुंचिएगा साथियों, उतना ज्यादा संभावना बनेगी कि आपकी मांगों को पूरी किया जाए, ठीक है। अब कुछ साथी बोलते हैं कि सर हमें जीएम पावर नहीं चाहिए, कोटा बढ़ेगा। देखिए, कोटा बढ़ने की रिगार्डिंग अगर हम पहले ही बात कर देंगे ना, तो रेलवे बोर्ड सीधा इनकार कर देगा कि हम कोटा नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हम सीधी भर्ती की मांग करेंगे, तब जाकर उसमें कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, तब उसमें बीच का रास्ता 100% निकलेगा। इसीलिए हमारी जो मांग है वो यहाँ पे मान लीजिए इतना हमारा मांगों का दायरा है, तो हमारी मांग जो है निचले लेवल से शुरू नहीं होना चाहिए। हमारी मांग अगर यहाँ से शुरू होगी तो रेलवे बोर्ड बीच का रास्ता निकालेगा। अगर हम अपनी मांग निचले स्तर से शुरू करें तो फिर निचले स्तर से रेलवे बोर्ड हमें कुछ भी नहीं देगा। इसलिए हमें अपनी मांग को ऊपर लेवल से शुरू करना है, तब जाकर घटते घटते भी अगर आ गए तो मिडिल में भी अगर हमको कुछ यहाँ पे नया पॉलिसी ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें सभी छात्रों का भला हो, चाहे वो पुराने हो या फिर नए हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ग्रुप डी भर्ती से पहले ऐसा पूरा का पूरा मतलब खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार सीसीए को लेकर कुछ अच्छी न्यूज निकल कर आएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।